हेलो दोस्तों, मैं अमित सर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको साधारण ब्याज पढ़ाया हुआ था, अधिक से अधिक क्वेश्चन मैंने टाइप वाइज करवाने प्रैक्टिस किया था। उसके बाद मैं आपको जो है आज कुछ और क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं साधारण ब्याज से रिलेटेड, आज वो करवाने जा रहा हूँ। तो अगर दोस्तों अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, अन्यथा मत करिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो आज का मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 7,000 में से कुछ धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी एक व्यक्ति के पास जो है धन था 7,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा है कुछ धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% वार्षिक ब्याज की दर से और तथा 4% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। कह रहा 5 वर्ष बाद कुल ब्याज, यानी समय दिया है 5 वर्ष, और कह रहा कुल ब्याज यानी साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज कितना मिला उसे, 1600 रुपए मिला। तो कह रहा 6% की दर से उसे कितना रुपए उधार दिया गया, तो इस वाले रेट से उसे कितना धन उधार दिया गया वो बताना है, ठीक है। तो देखिए, अगर दो रेट दिया हुआ हो, ठीक है, तो हमें जो है 6% के रेट से पूछा हुआ ब्याज दर किए दिया है, ठीक है। हम इसे क्या करते हैं, हम एक तीसरा रेट पता करते हैं, ये जो दिया हुआ है ब्याज और समय, इसकी सहायता से। तो कैसे पता करते हैं, हम लोग जानते हैं SI = PRT/100। ये तो आपको बताए थे। SI की वैल्यू कितना है 1600, और P की वैल्यू दिया हुआ है 7,000, और रेट निकालना है समय 5 वर्ष, ठीक है, बटे 100। तो 0 0 यहाँ तो कट गया, और एक 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काट दीजिए, 5 नहीं 15, 5 नहीं 10। तो यहाँ पे जो रेट आ गया मेरा वो 32/7 आ गया, यानी मीन वाली रेट आ गई 32/7, ठीक है, ये वाली। अब यहाँ लोग मिश्रण का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मिश्रण का कॉन्सेप्ट क्या है, मिश्रण कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अधिकतम वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को घटाई जाती है, फिर मिनिमम, इसी तरह इधर मिनिमम के लिए। तो देखिए, यहाँ से हम लोग तीर बना लेते हैं, तो इसको जो है इसमें से इस वाले को घटाना है, मिनिमम वैल्यू को, अधिकतम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, एलसीएम ले लेंगे 7। अब देखिए, अगर आपको बचना है इजी तरीके से, तो एलसीएम से अगर बचना है आपको, तो मैं आपको सस्ता तरीका बता रहे, ठीक है। अगर आपको एलसीएम से बचना है तो आपको मैं सस्ता मेथड बता रहा हूँ। एक काम करें, यहाँ 7 लिखा है ना, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 चौक कितना जाएगा 28, और 28 नहीं, 7 छंग 42, ये है 7 चौक 28, ठीक है। और ये 7 से 7 कैंसिल। अब आपके लिए थोड़ा आसान हो गया। अब देखिए 42, 42 लिखा हुआ, ठीक है। तो 32 में से 28 को घटाइए, तो यहाँ कितना जाएगा 4, रेशियो लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए, 42 में से 32 को घटाइए, कितना जाएगा, तो आप बोलेंगे 10 आ जाएगा, और इसे छोटा बना दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये मेरा जो यहाँ रेशियो निकल के आया है, ये धन का रेशियो निकल के आया है, किसका, धन का, टोटल धन, ठीक है। तो टोटल धन का रेशियो कितना है, 5 2 7 ना, 2 + 5 7, और टोटल धन दिया कितना था, ये जो दोनों रेशियो आया हुआ था टोटल धन पे ही था। टोटल धन कितना है 7,000। तो 5 2 7, 7 की वैल्यू 7,000। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, काट के 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू क्या जाएगी 1,000 ना। और हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था 6% पर, 6% पे धन क्या होगा,
तो 6% वाला कौन था? ये। तो ये कि क्या है 6% का रेशियो? 6% का रेशियो क्या है? 2। तो 6% से दिया गया उधार धन, तो 6% का रेशियो क्या है? 2। 2 गुणे धन कितना है? 1000। तो धन का मल्टीप्लाई कर दीजिए की यूनिट, कितना आएगा? 2000 रुपये आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 2000 रुपये। ठीक है, तो ये दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। अब आप एग्जाम में बैठ के थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा तेज करिएगा। इसके इस सवाल में तो बहुत ट्रिक है, लेकिन हम सोचते हैं सबसे इजी ट्रिक यही है, क्योंकि इसमें आसानी से आ जाता है उत्तर। और ट्रिक रहेंगी जो आपको फंसाने वाली ट्रिक है, आप उसको भूल भी सकते हैं, लेकिन इसको नहीं भूल सकते क्योंकि यहाँ फार्मूला यूज हुआ है SI/PRT/100। इससे आप लगा सकते हैं। तो इस तरह अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी एक क्वेश्चन और होता लगवाते इस टाइप का। रुकिए दोस्तों, देखते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम आपको लगवाते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये मिल गया इस टाइप का प्रश्न। देखिए कह रहा है 3000 रुपए के कुछ भाग 5% और बाकी भाग 7% किधर से उधार दिया गया? 1 वर्ष बाद। ठीक बोला है, 1 वर्ष। 1 वर्ष बाद साधारण ब्याज 182 रुपए हो जाता है। ब्याज कितना हो जाता है? 182 रुपए साधारण ब्याज। ठीक है, तो कह रहा 7% किधर से राशि ज्ञात करें। मतलब आपसे इधर से बोल रहा है राशि बता, इधर से 7% से राशि क्या होगी? 7% जो उधार दिया गया तो उसकी राशि क्या थी? तो देखिए फिर वही कहा, साधारण ब्याज इक्वल टू PRT/100। ब्याज दिया 1 2। P कितना है? P तो हमारे पास यही है 3000। R निकालना है, T 1 वर्ष और बटे 100, तो 0 0 यहाँ काट दीजिए। ये 30 इधर आ जाएगा और 182 बटे हो जाएगा 30 R की वैल्यू, यानी मीन रेट कितना आ गया? 182 बटे 30, ये मीन रेट है। फिर वही काम करेंगे, मिश्रण वाला कॉन्सेप्ट, ऐसे मिश्रण वाला कॉन्सेप्ट आजमाएंगे हम यहाँ। तो 30 को पहले हटाना है बटे में, तो 30 से हम मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, 3 की तीनों वैल्यू में 30 से मल्टीप्लाई। 30 से मल्टीप्लाई करें कितना जाएगी? 150 और ये 7 1 का 210। ठीक है, और ये 30 से 30 कैंसिल, तो 210 में से आप 210 में से 182 को घटाइए, तो 10 में से 2 गया 8 और यहाँ कितना बचा हुआ है? 9 में से 8 गया 1, तो हमारे पास आगे कितना यहाँ पे 18। ठीक है, तो आशा करते समझ आ रहा है आपको। 18 गया हुआ है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 8 10 के लिए मासी लेख। ठीक है, और ठीक है 18 आ गया, तो यहाँ कितना आ चुका है? 18, तो यहाँ जाएगा 18। ठीक है, 210 में से 182 घटाया 18 आ गया रेशियो। अब देखिए यहाँ पे 182 में से 150 घटाइए, तो 2 3 32 आ जाएगा। कितना? 32। रेशियो लगा है। ठीक है, हाफ कर दीजिए, 9 इसका हाफ और इसका हाफ 16, तो 9:16 आ चुका है। इस रेट से पूछा है, तो दोनों धन का रेशियो कितना होगा टोटल?
तो धन का रेशियो 9 और 16 25 और टोटल धन ये दिया हुआ है 3000। तो 25 से कितनी बार में कटेगा 3000? जल्दी से बताया। 6 बार में 25 और 25 से देख लीजिए एक बार 25 से 6 बार में जाएगा। 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 नहीं जाएगा। लगभग 12 बार में जाएगा। आप 12 गुणा कर लीजिए। बारह बार में तो लगभग यहाँ से 12 बार में जाएगा 120। एक की वैल्यू आ गई 120। हमसे पूछा 7% पे धन क्या होगा। 7% का रेशियो क्या है? 16। तो यहाँ देखिए 7% का रेशियो 16 है। तो 16 गुणे और 120 तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा आपका उत्तर। तो 16 दूना 32 का 2 हासिल 3 16 कम 16 9 यानी 1920 रुपए। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए इजी था। ठीक है, तो ऐसा ही लगेगा ये क्वेश्चन। तो आशा करते समझ में आया होगा। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, सब आ जाएगा आपको। ठीक, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अब थोड़ा सा किस्त बेस पर एक साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन देखिए। साधारण ब्याज से किस्त बेस पर। ठीक है, तो किस्त संबंधित सवाल, किस्त पर आधारित सवाल। तो किस्त पर आधारित कैसे लगेगा क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है 770 के धन को 5% साधारण ब्याज की दर से, मतलब कोई धन है बराबर 770 के धन को 5% रेट बराबर 5% साधारण ब्याज की दर से 5 वार्षिक किस्तों में बांटना है। 5 वार्षिक किस्तों में बांटना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? हमसे पूछा प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि। ठीक है, तो ये बताना है। तो जब भी किस्त बेस प्रश्न आए साधारण ब्याज के तौर पर, तो ये जो लिखा हुआ 5 वार्षिक किस्तों, ठीक है, इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। 5 वार्षिक किस्तों, यहाँ पे हम मान लेते हैं पहला किस्त P बराबर 100 पर था। पहला किस्त P बराबर 100 रुपए पर था। हम ऐसा मान के चलते हैं। अब 5 वार्षिक किस्त तक निकालना है 100 का, तो 5 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, यानी 500। तो पहले साल का ये जो है हमारा इतना रुपए हो जाएगा, 500 रुपए। सेकंड में क्या करेंगे? सेकंड में हम दोगुना करते जाएंगे। क्या करेंगे? दोगुना। तो दोगुना कैसे करेंगे देखिए, यह जो दिया हुआ है 5 वर्ष, इसका हम लोग दोगुना करते जाएंगे। पहले वर्ष के लिए मान लेते 5, अगले वाले के लिए 10। 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए आप। 5 को 5 5 दूनी 10 ना, फिर 5 तिहाई 15, फिर अगले साल के लिए 5 चौक 20। तो टोटल यहाँ पे जोड़ दीजिए सबको। ये 500, 5, 10, 15, ये टोटल जोड़िए। तो यहाँ 5 और 15 20, 20 10 30, 30 और 20 50, 50 और 500। तो टोटल आ गया हमारे पास 500 रुपए। ठीक है, ये 500 रुपए ये धन है मेरा, ये 500 रुपए धन है।
लेकिन सवाल में बोला है कितना बोला है, 770 रुपए धन है। हम मान के चले थे पहले साल के लिए 100 रुपए, तो धन इक्वल टू यहाँ ये दिया है, यानी 500 की वैल्यू दे दिया है 770 रुपए। तो एक की वैल्यू बता दीजिए हमें, 770 रुपए बटे 500। हमें एक की वैल्यू नहीं चाहिए, हमने शुरुआत में धन कितना माना था 100 रुपए। हम प्रत्येक किस्त को 100 रुपए में कंसीडर किए हुए थे, प्रत्येक किस्त को 100 रुपए में कंसीडर किए हुए थे। और लगातार 5 वार्षिक किस्तों में हमें निकालना था, इसलिए 5 का मल्टीप्लाई करा दिए, मल्टीप्लाई तो हो गया 500। तो हमें 100 रुपए पे निकालना है, तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए 100 का मल्टीप्लाई। तो जल्दी से यहाँ करिए, देखिए 0 0 कैंसिल और 5 इसको काट दीजिए, 5 1 5 कितना हुआ 2, 5 5 25 और 5 24, 154 रुपए। प्रत्येक किस्त 5 वर्षों के लिए 154 रुपए होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। एक बार काटा पीटी देख लीजिए, सही हुआ है। 5 1 5, 5 5 25, तो यहाँ कितना हुआ जल्दी देखिए 2 5 24, सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है प्रश्न लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो अभी अगला क्वेश्चन करवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक है, थोड़ा सुधार लीजिए। इस टोटल को ऐड करने में मिस्टेक हो गई, इस टोटल वैल्यू को ऐड करने में मिस्टेक हो गई। यहाँ देखिए 500 और ये टोटल कितना आया था 50, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था 550। तो यहाँ पे आप 550 कर लीजिए। ठीक है, तो 550 करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में चेंजिंग आ जाएगा। यहाँ पे 100 की वैल्यू हो जाएगी 776 बटे 550। अब उड़े यहाँ पे 100, 0 0 कटा, 11 5 55, 11 7 77, 5 9 10, 7 9 14, 140 रुपए। तो छोटी छोटी गलतियाँ प्राय अक्सर हो ही जाती हैं देखने में। ठीक है दोस्तों, उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए, गलतियाँ तो शुरू से अंत तक ही होती हैं, गलतियों को कौन सुधार पाया है, कहीं ना कहीं तो गलतियां हो ही जाती हैं। तो इस तरह का एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ठीक है, एक और देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, कह रहा 5 वर्ष दे 2200 रुपए, रेट 5%, वार्षिक दर की, वार्षिक ब्याज की दर से ना, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाना है। तो वार्षिक किस्त कितने रुपए की होगी, किस्त बताना है। वही सवाल है, देखिए कैसे करेंगे, और कितने वर्ष के लिए बोला है ये तो बताया नहीं। 5 वर्ष की बराबर 5 वर्ष के लिए बोला। देखिए उसी तरह से हम कैसे करेंगे, हम मान लेते पहले फर्स्ट के लिए किस्त हमारी 100 रुपए की थी, तो सेकंड वाले के लिए कैसे पता करेंगे, अगर कितने साल का निकालना है 5 साल तक, तो 5 का गुणा कर दीजिए, यानी आ गया 500 रुपए। ठीक है, पहले वर्ष का, दूसरे साल का। अब देखिए 5 वर्ष का निकालना है, तो आप 2 गुना करते जाइए, 5 9 10 ना, समझ में आया।
तो ऐसे अभी नहीं समझ में आएगा। यहाँ देखिए, दूसरे साल का 5, तीसरे साल का 5 में 10, चौथे साल का 15 और 5वें साल का 5 चौक 20। 5 साल हो गया ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5। तो टोटल कितना हो गया, जोड़िए, इधर 15 30, ये जो 50 और 550। फिर आ गया टोटल, देखिए उसी तरह 550 रुपए फिर आ गया। अब देखिए 550 की वैल्यू दे रखा है कितना, ये 550 है क्या धन, तो धन की वैल्यू ये इतना धन, धन बोला था ना फीस कर टू, ये धन की वैल्यू दिया हुआ है। तो धन को धन से बराबर की तुलना करते हैं, ठीक है, धन को धन के बराबर तुलना करते हैं। तो एक की वैल्यू क्या जाएगी, 22/550। तो 100 की वैल्यू निकालना है, तो 22/550 × 100। तो जल्दी से काटा पीटी करिए, 0 0 कैंसिल, 11 दूना 22 और 7 से इस काटिए, 11 दूना 22, 11 × 5 = 55, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो 100 की वैल्यू क्या जाएगी, 2 दूनी 4 और ये डबल 0, 400 रुपये दोस्तों। और ये हो जाएगा हमारा तो दोस्तों एक टाइप और क्वेश्चन है, एक दो टाइप के, तो उसको कराने से पहले कुछ फार्मूले बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आपको धन निकालना हो तो ये सूत्र लिख लीजिए, A1 माइनस T1 बटे T2 माइनस T1, ठीक है, और A2 माइनस A1। फिर धन निकालना हो तो अगर आपको रेट निकालना है, रेट, तो इस फार्मूले को बनाएं, A2 माइनस A1 × 100 बटे A1 A2 T1 T2। आप इस फार्मूले को अपनाएं। धन निकालना तो बहुत आसान रहता है, लेकिन रेट निकालना कठिन हो जाता है। कब, जब बोलेगा कि इतने वर्ष का मिश्र धन इतना हो जाता है और इतने वर्ष का मिश्र धन इतना हो जाता है, तब उस समय अगर रेट पूछ ले तब आपको निकालना कठिन हो जाता है। धन तो आप कोई भी ट्रिक फॉलो करके निकाल लेंगे, लेकिन रेट के लिए काफी लंबा कंडीशन चला जाता है। तो वही चीज हम आज आपको यहाँ साधारण ब्याज के तौर पर सिखाएंगे कि साधारण ब्याज में अगर कोई धन इतने से इतना और फिर इतने वर्ष में इतना हो जाता है, तब उसका धन क्या होगा और उसका दर क्या होगा, वो चीज़ हम आज आपको यहाँ सिखाएंगे। तो देखिए, इसी आधारित अगर हम एक क्वेश्चन ले लें, जैसे क्वेश्चन क्या है मेरा, करा कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 1200, करा 2 वर्ष में 1200 रुपए और 5 वर्ष में 1500 रुपए हो जाता है, तो धन और दर दोनों बताएं, धन और दर दोनों बताएं। तो देखिए, धन के लिए फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ ये मेरा A1 है, ये है A2 और ये है T1 और ये है T2, ठीक है। A1 की वैल्यू 1200 दिया हुआ है, T1 2 वर्ष, T2 5 और T1 2, और A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यहाँ से घटा दीजिए, तो 15 में से 12 गया 3 यानी 300, ठीक है। तो 1200 माइनस 2/3 और जाएगा 300, तो 3 से 3 कटा 100 और 100 में 2 का मल्टीप्लाई 200 और 1200 में 200 गया 1000। धन तो पता चल गया 1000 रुपए इतने से इतने वर्ष का। अब रेट पूछ ले तो रेट के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। तो रेट के लिए हम आपको यहाँ बताते हैं, आप इस फार्मूले को देखते रहिए। रेट इक्वल टू A2 माइनस A1 की वैल्यू कितना है यहाँ, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ 300 और 100 बटे
A1 कितना दिया हुआ मेरे पास 12, A2 15 और T1 2 और T2 5। ठीक है, अब आप ये शारीरिक को तो सॉल्व किए होंगे कक्षा 11 में, शारीरिक पढ़े होंगे कक्षा 12 में, 11-12 में सॉल्व करना सीखे होंगे। तो शारीरिक कैसे सॉल्व की जाती है? ऐसे मल्टीप्लाई करवा करके, और जहाँ ये क्रॉस पे आते हैं यहाँ एक नेगेटिव साइन लग जाता है, यानी दोनों के बीच अंतर का। तो रेड इक्वल टू ये हो जाएगा, गुणा इसका करवा दीजिए, दिया आ गया, और ये जाएगा 12×5 = 60 और ये 15×2 = 30। ठीक है, अब देखिए रेड इक्वल टू ये जाएगा 3 और यहाँ लिखा है 6000, यहाँ लिखा 3000। 6000 में 3000 का कितना है? 3000 ना, आगे 3000, तो 1 2 0 1 2 3 0 कट गया, तो ये जाएगा 3×30। तो रेट बराबर कितना आ गया? 10%। रेट बराबर 10%। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक ही सवाल में अगर धन पूछे तो धन कैसे निकलेगा और रेट पूछे तो रेट कैसे निकलेगा। आप इस फार्मूले को कहीं नहीं पा पाएंगे, इस फार्मूले को आप कहीं नहीं पा पाएंगे, इसलिए दोस्तों आप उसको जो है नोट कर लीजिए इस फार्मूले को। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है और कितनी आसानी से आपको बस यहाँ वैल्यू रख के सॉल्व कर देना था, कम समय में उत्तर आ जाएगा। उत्तर कितनी जल्दी लाना है ये आपकी स्पीड पर निर्भर करता है, आपका हाथ कितनी तेज चलता है परीक्षा के समय उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सवाल चाहे इतना बड़ा हो, अगर आपका माइंड और स्पीड दोनों तेज भाग रहे हैं तो उत्तर तुरंत आएगा आपका 1 मिनट के अंदर, और एग्जाम में हम 1 मिनट के अंदर ही उत्तर लाने पड़ते हैं। ठीक है, ये टाइप हमारा कंप्लीट होता है। एक दो प्रश्न और देख लीजिए एक्सरसाइज के, उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे। साधारण ब्याज आज हमारा खत्म हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में देख लीजिए क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा सरिता नरेश से कोई धन 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है। सरिता 6% साधारण ब्याज की दर से कर्ज लेती है और 4 वर्ष के लिए लेती है। कितने वर्ष के लिए? सॉरी, यहाँ पे अभी वर्ष नहीं दर्शाया गया है। कह रहा 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है और उसी धन राशि को 9% ब्याज की दर पर रमेश को दे देती है। 9% किसको दे देती है? रमेश को दे देती है। तो सरिता ली थी, सरिता ली कितने पे थी? सरिता ली थी 6% पे, रमेश को कितना दी? 3 बढ़ा करके 9% पे दे दी। यदि 3 वर्ष बाद, मतलब ये पूरा महाभारत कितने दिन के लिए चला? 3 वर्ष के लिए चला ये पूरा महाभारत। कर 3 वर्ष बाद वह 540 रुपए लाभ कमाती है, मतलब लेन देन के बाद 540 रुपए लाभ कमाती है। तो ऋण की धनराशि थी, ऋण की धनराशि क्या थी? तो देखिए हम मान लेते हैं, माना ऋण की धनराशि, माना ऋण की धनराशि 100 रुपए थी, ये हम मान के चलते हैं। अगर सरिता 6% पे ली थी तो कितना बढ़ा के दी? रमेश को 3%, 3% बढ़ा के दी ना। कोई धन था, कोई धन था, 3% पे बढ़ा के दी। और कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो गुणे 3 इक्वल टू, अब देखिए
टोटल कितने का लाभ हुआ? 540 रुपए का लाभ हुआ। तो P गुणे यहाँ पे देखिए 3 त्रिक का 9 और ये 540, 9 छंग 54, तो P की वैल्यू क्या आ गई? 60। ये 60 थोड़ी आंसर है। धनराशि का माने कितने थे? 100 रुपए। तो 100 गुणे 60 यानी 6000 रुपए, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। आप देखिए, अब हम आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाने चलेंगे, वो भी इंटरेस्टेड है काफी। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। हेलो दोस्तों, अब हमारा जो है साधारण ब्याज खत्म होता है और अब इसके बाद चलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज इंग्लिश में बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? यहाँ पे हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो देखिए, चक्र, यहाँ पे लिखा है चक्र। चक्र मतलब चलना, और वृद्धि चल करके वृद्धि कर लेना, और ब्याज, और वही है मेरा ब्याज। यानी कोई धन शुरुआत में आप जो लगाते हैं, ठीक है, उस पे जो ब्याज मिला तो वो चक्र नहीं कहलाएगा। कोई धन अगर आप लगाएं, उस पे जो पहली बार ब्याज मिला तो चक्र नहीं कहलाएगा। अब जो ब्याज मिला है, ब्याज पर ब्याज, फिर ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, यानी हर साल आपको ब्याज पर ब्याज, ब्याज पे ब्याज मिलता जाए, तो वो कहलाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आया? जब ब्याज पे ब्याज मिलेगा तो मेरा धन क्या होगा? धन में हमारे क्या होगी? वृद्धि होगी। इसलिए नाम दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी चक्र चलता रहे हमारे धन का, और एक समय ऐसा है कि हमारा धन 5000 से 5 लाख हो जाए हर साल वृद्धि के साथ साथ। तो ये जो चक्र कहलाएगा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या जरूरी है? ब्याज अगर आपको लेना है तो आपको समय देना पड़ेगा। 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, जो भी आपको ब्याज लेना है तो हमें रेट दीजिए। आपको ब्याज लेना है तो पहले हमको धन दीजिए। जब इतना कुछ हमको देंगे तब हम लास्ट में क्या देंगे आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे, ब्याज। अगर आपको कुल धन चाहिए, टोटल ब्याज के थे कुल धन अमाउंट चाहिए, ठीक है, तो अमाउंट भी आपको मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन, हमें आप 3 चीज तो दीजिए, फिर मैं आपको ब्याज अमाउंट सब निकाल के दिखाऊंगा। तो देखिए कैसे। अब इसी मान लीजिए प्रश्न है, इसी प्रश्न का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, और इसी का अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकाला जाएगा? इसी प्रश्न से बहुत ढेर सारे प्रश्न बन जाते हैं, तरह तरह के तमाम प्रकार के प्रश्न। एक टॉपिक आप अच्छे समझ लीजिए, तो आशा करते हैं आप पूरे टॉपिक को समझ जाएंगे। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म यहाँ बनाना है तो यहाँ कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा आपको। जैसे कि 5% का मतलब होता है 1/5, 10% का मतलब होता है 1/10, 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3, और यहाँ पे 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9।
और 9/11% का मतलब होता है 1/11। ये सब आपको कुछ वैल्यू याद करनी पड़ेगी। जैसे 20% का मतलब हुआ, 20% का मतलब यानी 20/100 यानी 20/25 1/5। 25% का मतलब हुआ 1/4। 12 से 1/2% का मतलब हुआ 1/8। तो दोस्तों अगर ये वैल्यू आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए सवाल बहुत इजी हो जाएंगे। और ये सब परसेंटेज वैल्यू है। ये कैसे आया मैं यहाँ एक आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी आप समझ जाइएगा कैसे हुआ है। ठीक है, तो देखिए 5% या परसेंट है, तो परसेंट जो लिखा हुआ है, परसेंट के लिए हम नीचे 100 से डिवाइड करते हैं, इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में बदलने के लिए यानी भिन्न में बदलने के लिए। ठीक है, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 एकम 5, 5 में 10 1/20, तो 5% की वैल्यू आ गई 1/20। सॉरी, यहाँ 1/20 होगा। ठीक है, इसी तरह 10% का निकालना है, तो 10% का मतलब 10/100, तो 0 कटा यानी 1/10। तो देखिए 1/10 लिखा हुआ है। इस तरीके जैसे इसका निकालना हुआ 12 से 1/2 का मतलब 1/8। तो कैसे हुआ, तो 12 दूना 24, 24 से 25, तो 25/2 और ये परसेंट, तो परसेंट को हटाइएगा जब तो 100 लगाइए, तो 25 चौके हो गया 100 और 4 दूनी हो गया 8, 1/8। तो ऐसा करते हैं, ये फ्रैक्शनल वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। अभी धीरे अभी आपको फास्ट समझ में आने लगेगा जब आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो ये चीज दोस्तों अपने माइंड में फिट रखे रहिएगा। अभी मैं परसेंटेज का जब चैप्टर आकर लिखवा दूंगा, नहीं तो मैं अभी जस्ट तुरंत लिखवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए हमें कह रहा है इस क्वेश्चन का CI बताए, अमाउंट बताए। CI कैसे निकलेगा, हम इस परसेंट वाली वैल्यू को पकड़ते हैं 5%। अभी आपने बताया 5% का मतलब 1/20। अब यहाँ कंज्यूम हम लोग करते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, देखिए हम लोग मान लेते हैं कि मेरे पास शुरू में धन 20 रुपए था। कितना था, 20 रुपए था, और उस पे 1 रुपए ब्याज मिल गया। 20 पे 1 रुपए ब्याज मिल गया, और टोटल मेरे पास अमाउंट कितना हो गया, कुल धन मेरे पास, कुल धन यानी अमाउंट मेरे पास हो गया कितना, देखिए 20 और 1 21 रुपए। हम ऐसा मान के चलते हैं। ऐसा अगर आप मान के चलते हैं तो हम आशा करते हैं कि आपको कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप एक फंडा मेरा है सीख लीजिए, फिर मैं आपको तुरंत फास्टली सिखाऊंगा। पूरे सवाल 1-1 मिनट में हल हो जाएंगे, बड़े से बड़े सवाल। तो देखिए हम यहाँ पे P लिखेंगे और यहाँ अमाउंट लिखेंगे। तो देखिए P मैंने माना था 20 और अमाउंट निकल गया आगे मेरे पास 21। और कितने वर्ष के लिए बोला है, 2 वर्ष, तो यहाँ 2 लगा दीजिए ऊपर। क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, अब देखिए दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 41 रुपए। और 41 रुपए यही क्या है, मेरा ब्याज है। ठीक है, 41 रुपए ब्याज है, लेकिन ये असली ब्याज नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए क्योंकि यहाँ जो रेट दिया हुआ था, इस रेट को मैंने तो यूज ही नहीं किया। जो धन दिया था, इस धन का यूज हमने कहीं किया ही नहीं है। अब इस धन का यूज हम करने जा रहे हैं। कहाँ से करने जा रहे हैं, देखिए ये जो मेरा है धन, तो धन की तुलना धन से, तो 400 दिया है, तो धन की तुलना धन से करते हैं। इसको काट दीजिए तो लगभग कितनी बार में जाएगा, काटने मतलब ये 5000 का डिवाइड करना है 400 में, तो 0 0 कट गया यानी 2 और ये 25 यानी 25/2, यानी 25/2 का अगर हम 400 में गुणा कर दें तो हमें 5000 मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपको ब्याज निकालना है तो 41 में जो है
25/2 का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा। अगर आपको अमाउंट निकालना है ये वाला, तो अमाउंट मेरा ये है, अमाउंट में भी 25/2 का गुणा कर दीजिए तो आपका अमाउंट आ जाएगा। अब बताइए दोस्तों, इससे सस्ता मेथड और क्या हो सकता है? बताइए। मेरा जो सवाल था उस सवाल से अलग मैंने आपको यहाँ पे सिखाने का प्रयास किया है। अगर आप ये मेथड सीख लेते हैं तो कोई फार्मूला नहीं लगेगा। अगर आप फार्मूला से लगाना चाहते हैं तो फार्मूला भी मेरे पास है, मैं आपको फार्मूला से दिखा देता हूँ फार्मूले से कैसे प्रश्न होते हैं। एक बार मैं फार्मूला का भी यूज करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, फार्मूला तो आप नहीं लगाने की कोशिश करेंगे, हमें पता है। A=P 1 + R/100 के पावर T। ये अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल की वैल्यू दिया है 5000, 1 + R 5/100, 5 × 5 5 में 10 और T की वैल्यू 2 वर्ष, तो 5000 गुणे ये जाएगा 20 से 21/20 का स्क्वायर, तो 5000 गुणे 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, तो डबल 0 से डबल 0 काट दीजिए और 2 दूनी 4, ये 25, तो 25/2 गुणे 441 ये अमाउंट है। क्या ये अमाउंट? अब बताइए, यहाँ भी तो वही आ रहा था 441 गुणे 25/2, तो वो सेम अमाउंट है। ये अमाउंट और ये अमाउंट में कोई डिफरेंट नहीं है, एक ही है। अगर आपके पास अमाउंट आ चुका है तो आप कुल धन में अमाउंट में से जो आपको पहला वाला धन है वो घटा दीजिए, तो आपका ब्याज आ जाएगा सीधा सीधा। मान लीजिए कि आपके पास जो है 10 रुपये था और एक लड़के से 2 दिन बाद आपने 12 रुपये लिया, तो टोटल आपने कितना लिया? 12, और था कितना? 10, तो 12 में से 10 घटा दीजिए, तो जो 2 रुपये बचा है वही तो आपका ब्याज है। तो सेम ये प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे और बेहतरीन चैप्टर है, आपको आसानी समझ में आएगा। ठीक है।